Good morning, my dear students. Have a good day. Welcome to you in the video channel of Arya Sanand Sanskar Public School. Today, I am again before all of you to give my lecture on the topic direct and indirect narration. In the last lecture, I have given my focus on the types of sentences which especially refers to the types of meaning of the sentence. I have given my focus about the difference between direct and indirect narration. After giving my focus on the topic direct and indirect speech and its major differences, I have given my focus on the types of sentences, on the receipt of meaning or sense. Today, I will focus on the assertive sentence, which refers to the change of tense. Change of tense, टेंस का परिवर्तन. हम इन्वर्टेड कामा के अंदर जब असर्टिव सेंटेंस आता है तब उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या परिवर्तन करते हैं, कौन कौन सी चीजें उस समय परिवर्तित होंगी, उन्हीं बिंदुओं पर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं. और पहला टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस. टेंस का परिवर्तन. आप लोग टेंस के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं. अंग्रेजी में आप ये विधिवत जान लीजिए कि परिवर्तन करते समय हमें विशेष रूप से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पर ध्यान देना है. यदि आपको सहायक क्रियाएं मालूम है, मेन वर्ब मालूम है, तो आप आराम से जान जाएंगे कौन सा टेंस है. तो रिकॉग्निशन ऑफ द टेंस इज डिपेंड अपॉन द एचबी, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स. तो आइए हम लोग इस बिंदु पर आए कि टेंस को कैसे बदलना है, किन परिस्थितियों में टेंस को बदला जाता है. ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट क्या है, रिपोर्टेड पार्ट क्या है. तो आप फिर से एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं. द principal said to the boys, don't make a noise in the classroom. क्या ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बार आप मैं समझाना चाह रहा हूं. द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, ये रिपोर्टिंग पार्ट है. रिपोर्टिंग पार्ट और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कामा की बिगिनिंग है और ये इन्वर्टेड कामा की का इंडेक्स मात्र है. इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट.
रिपोर्टिंग पार्ट एंड रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट जो होता है वह इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। जो व्यक्ति जिससे कहता है उसमें स्पीकर एंड लिसनर, कहने वाला और सुनने वाला, कभी कभी सुनने वाला नहीं रहता है, केवल स्पीकर ही रहता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट में कहने वाला इट मीन्स स्पीकर, और सुनने वाला इट मीन्स लिसनर, और उसी के साथ ही साथ आरबी होता है। आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्क। अब उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वह है रिपोर्टेड पार्ट। ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए कंडीशन है चेंज ऑफ टेंस। टेंस की कंडीशन है यदि रिपोर्टिंग वर्क, ये देखिए आरबी, यदि रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टेड पार्ट को आपको समझना है कि वह किस टेंस का है, और उसको जो नियम भी बताएंगे अकॉर्डिंगली उसको बदलना है। ध्यान रखिएगा। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में हमें परिवर्तन करना है। लेट्स कम टू द टॉपिक। अब देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये ध्यान रखिएगा। इंडेफिनिट आप जानते हैं, इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप होता है अफर्मेटिव में, और निगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, डिड नॉट जैसे हुआ, और डिड नॉट के साथ वर्ब का पहला रूप होता है। अब ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का दूसरा रूप होता है, कंटीन्यूअस में वाज वर और आईएनजी रूप होता है, परफेक्ट में हैड होता है और वर्ब का, अब ध्यान रखिएगा, वाज या वर प्लस आईएनजी रूप होता है, और यहां पर हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है, यहां पर हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब ये पास्ट टेंस के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको मिलेगा एचबी और मेन वर्ब। अब प्रश्न उठता है कि पास्ट टेंस के ये चारों रूप रहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट में, रिपोर्टिंग पार्ट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखिएगा। अधिकतर आपको रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही मिलता है, और ये भी मिल सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से मिलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए यहां देखिए, जैसे ही सेड टू मी दे आर सिटिंग इन द क्लास, दे आर सिटिंग इन द क्लास, ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा समाप्त। दे ही सेड टू मी दे आर सिटिंग इन द क्लास, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब आरबी है, ये पास्ट टेंस में है, इट मींस रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होना है। ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टेड पार्ट का टेंस, ध्यान देखिए, मैंने भी आपसे पहले थोड़ी देर पहले बताया था
लेट मी रिपीट, आर सिटिंग, ये पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्यों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? अभी हमने आपको बताया था कि टेंस की पहचान, रिकग्निशन ऑफ टेंस, ये टेंस ये सहायक क्रिया और मेन वर्ब के अनुसार होती है। ये आर सिटिंग है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तब हमें टेंस में परिवर्तन कर देना है। तो यहां पर हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट दे वर सिटिंग इन द क्लास। ये हुआ, अभी आपको बता रहे हैं इसके बारे में टेंस परिवर्तन में। अभी केवल इसको लिखने का मेरा मतलब यही है कि किस कंडीशन में टेंस में परिवर्तन होता है। तो पहली चीज ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होता है। लेट मी रिपीट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए, अब हम चलते हैं टेंस को बदलना, मेन चीज, मेन टॉपिक पर हम चलते हैं। टेंस को बदलना, चेंज ऑफ टेंस, हाउ टू चेंज टेंस, कैसे टेंस को बदलना है। ध्यान रखिएगा, ये बात हम आपको बहुत ही आसानी से समझाने जा रहे हैं। केवल आप डायग्राम पर, जो मैं फिगर बना रहा हूं, इस फिगर पर आप ध्यान दीजिएगा, आराम से आप इसको समझ जाएंगे। अब देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसी को समझना है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक पिलर बनाया है। कितने पिलर बनाए हैं? 3। और तीनों में ये क्या है, ये एक वर्गाकार मैंने पॉइंट बना दिया है और हर पिलर में 4 पॉइंट्स हैं। और फर्स्ट पिलर इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। दूसरा, सेकंड पिलर इज द सिंबल ऑफ पास्ट टेंस and third pillar is the symbol of future tense. Let me repeat. Present, first pillar is the symbol of present tense. Second pillar is the symbol of past tense and third pillar is the symbol of future tense. अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ये है इंडिफिनिट, आई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये है कॉन्टिन्यूअस, और ये है परफेक्ट, और ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या इसको संक्षेप में लिख रहा हूं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, और यहां पर भी वही सेम चीज लिखना है, सेम चीज, सेम यहां पर भी लिखना है, सेम यहां पर भी है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखिएगा, और ये भी सेम है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसी फिगर को आप देखिएगा। ये देखिए, जो 4 पॉइंट्स हमने वर्गाकार जो किया है, इसको देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये उसी तरह फ्यूचर का है। अब ध्यान दीजिएगा,
अब टेंस को कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल सामने ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। देखिए ये पास्ट है, पास्ट ये सब, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पारस्परिक परिवर्तन नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल देंगे, ये गलत है। हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आना है। ये देखिए मैंने ये एरो बनाया है, ये बिल्कुल सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे? अब इसको बदलने के लिए आगे लिखा है फ्यूचर टेंस, तब आगे आप नहीं बढ़ेंगे। ये बार है, रुकावट है, आगे नहीं बढ़ना है, स्पीड ब्रेकर है। ध्यान दीजिए। अब देखिए अब जब स्पीड ब्रेकर बन गया तब होगा क्या? तब इन लोगों का पास्ट टेंस के जो चारों रूपों का है इनका अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, इनका आपस में परिवर्तन अपने में ही करते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हमने बनाया, ये जोड़ा, उसके बाद ये बना दिया। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस का एक जोड़ा बना, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक जोड़ा बन गया। ध्यान दीजिएगा। अब इस पॉइंट को आप चाहे नीचे खिसका दीजिए। अब इस पॉइंट को जब यहां पर ले आकर के यहां पर ले आएंगे तब ये जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस पर, और पास्ट कंटीन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अर्थात ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए, अब इसको समझिए, ये स्थितियों को इससे आराम से समझ जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये बहुत ही आसान है, आपको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, केवल आप इसी को समझिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ये एरो बना हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में, भी आपको मैंने बताया था कि ये नीचे जाकर के ये नीचे चला आता है, ये स्लिप करके नीचे आता है, तो ये दोनों यहां पर बैठ जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ये स्थितियां बनेंगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। टेंस आपको पढ़ना है। अब देखिए अब क्या हुआ, मैंने कहा कि आगे बढ़ना है, पीछे नहीं होना है। ये देखिए ये आगे बढ़ गए। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों कहां चले जाएंगे? आगे बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है और नीचे जो है पूरा बंजर है, कोई जगह नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कुछ है नहीं है, सब बंजर है, ऊंचा। तब क्या करेंगे? इसका मतलब होता है नो चेंज, एनसी। ये देखिए नो चेंज, ये देखिए नो चेंज, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज लिख दिया। क्योंकि परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई साथी है ही नहीं, पीछे जाना नहीं है। अब देखिए अब ये स्पीड ब्रेकर, अब यहां से कहानी इनकी समाप्त हो गई। अब कहानी यहां समाप्त हो गई, और एक ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहां भी एक चीज और आपको समझना है, ये
जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की मैंने आपको बात बताया, इसमें प्राइमरी एक्सिलरीज होते हैं। प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी AUXULIARIES, प्राइमरी एक्सिलरीज। ये ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज। और इसमें क्या होता है, मोडल एक्सिलरीज होते हैं, मोडल एक्सिलरीज। ये ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक सहायक क्रियाएं, उसके बाद मोडल एक्सिलरीज। मोडल एक्सिलरीज का मतलब जो वाक्य की मोड को बताती है। फ्यूचर टेंस में ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टेंस में जितने भी रूप होते हैं सब में विल शैल जरूर होता है। कुछ जोड़ा जाता है लेकिन विल शैल जरूर होता है। लेकिन पास्ट टेंस के सभी रूप में डिड नहीं था, प्रेजेंट टेंस के सभी रूपों में ये बात नहीं था। लेकिन यहाँ क्या है, मोडल एक्सिलरीज, मोडल जहां पर विल शैल रहेगा वह अपने आप क्लियर करता है कि यह फ्यूचर टेंस है। अब देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ये विल और शैल, देखिए आपसे मैंने बताया कि ये सब में होता है, कुछ और ऐड किया जाता है। और यही विल से ये पॉइंट आउट करता है कि जो टेंस, जो हमारा सेंटेंस फ्रेम किया गया है, जो टेंस है वह फ्यूचर टेंस का है। अगर कहीं पर लिखा गया आई शैल हेल्प यू, आप कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको जब बताया गया विल शैल मोडल एक्सिलरीज है, मोडल बताता है, वाक्य की दशा को बताता है, तब इन स्थितियों में आपको प्रेजेंट टेंस की बात, पास्ट टेंस की बात करना ही नहीं है। अब देखिए यहां इससे आप समझ जाएंगे विल शैल। अब देखिए आगे चलते हैं, ये विल शैल और उसके बाद यहां पर क्या लिखा गया है, बी जोड़ा गया है। फिर आगे चलते हैं, अब यहां पर भी देखिए विल शैल, WS मीन W फॉर विल, S फॉर शैल, WS ये विल शैल प्लस, अब देखिए यहां पर ये हैव, ये देखिए एड हो रहा है। अब उसके बाद यहां चलेंगे आप तो विल शैल और उसके बाद प्लस हैव बीन। अब ध्यान रखिएगा यहां पर ये देखिए विल शैल सब में है, विल शैल, विल शैल, विल शैल, विल शैल और विल शैल सब में। इसमें कुछ नहीं ऐड किया गया, पहले बी हैव, ये देखिए बी हैव, उसके बाद हैव बीन। ये आप ध्यान दीजिए, फ्यूचर टेंस में जितने फॉर्म होते हैं, जितने रूप होते हैं, उसमें हमें क्या परिवर्तन करना है, बहुत ही आसान है। अब क्या आसान है, केवल आपको स्पेलिंग याद रखना है बस। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, विल। अब यहां देखिए जहां पर विल रहेगा, विल के स्थान पर उड लिखते हैं, उड, WOULD, उड, WOULD लिखेगा, उड पर लकड़ी, WOULD। बहुत बच्चे इसको उल्ट पढ़ते हैं, ये ठीक नहीं है, यह साइलेंट होता है। विल के स्थान पर उड लिखते हैं और शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। दो ही बात करना है। फ्यूचर टेंस में जितने भी रूप हैं सब में मुझे विल के स्थान पर शैल और शैल के स्थान पर शुड लिखना है। ध्यान दीजिएगा, लेट मी रिपीट, विल के स्थान पर उड और शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टेंस परिवर्तन दो मुट्ठी में मैंने कर दिया, दो मुट्ठी में बंद कर दिया, बिल्कुल आसान। हमारे दो हाथ हैं और दो मुट्ठियां हैं, एक मुट्ठी में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को मैंने रख दिया और एक मुट्ठी में फ्यूचर टेंस को रख दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, एकदम आसान। इसी डायग्राम के माध्यम से अब आपको कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने कंडीशन बता दिया, कंडीशन क्या है, केवल कंडीशन आपको समझना है। शर्त जानते हैं आप,
यदि आप मुझे 50 रुपए देंगे तब मैं आपके घर आऊंगा। मैं आपके घर आऊंगा, शर्त है जब 50 रुपए देंगे तब, नहीं तो नहीं आएंगे। वैसे शर्त है, कंडीशन है। जब कंडीशन पास्ट टेंस की रहेगी तभी हम टेंस में परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये जो टेंस में हमने इतना जो डायग्राम बनाया है ये सब, इसको हमें ये टेंस में परिवर्तन कहां करना है ये सब ध्यान दीजिएगा। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेंगे, ये सब इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेंगे। सपोज दैट ही विल क्रॉस द रिवर, ही विल क्रॉस द रिवर। अब देखिए, अब हमें इसको बदलना है। अब यहां पर करेंगे ही वुड क्रॉस द रिवर, ऐसे आपको बता रहे हैं क्रॉस द रिवर, ये हो गया। अब देखिए ये परिवर्तन हो गया, आगे परिवर्तन करना है। अब आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको टेंस परिवर्तन बताएंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। ये देखिए, इसके अनुसार हम चलते हैं परिवर्तन पर, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए बहुत ही आसान है, केवल आप इस वीडियो को देखेंगे और या केवल ब्लैक बोर्ड को देखेंगे और हमारे इंडिकेशन को समझेंगे, बस। बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। अब उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, अब लिख रहा हूं। अब देखिए, अब लिख दिया सी सेड टू मी, मोहन completes his work, his homework per day। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। केवल टेंस आपको आना चाहिए और टेंस बिल्कुल आसान है, समझ जाएंगे आप। केवल उसमें एचपी पर ध्यान देना है, भाई कुछ नहीं परिवर्तन होना और कुछ नहीं परिवर्तन होना है। ये नहीं कि पूरा बदल जाएगा, एकदम वर्ड इधर का उधर पलट जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल एचपी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ही परिवर्तन होता है, बहुत आसान भी है। सी सेड टू मी मोहन कंप्लीट्स हिज होमवर्क पर डे। इस स्पीच पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग पार्ट है और ये इन्वर्टेड कामा के में लिखा गया है, ये रिपोर्टेड पार्ट है। अब टेंस को कैसे परिवर्तन करना है इसको देखिए आप, कैसे हम टेंस को परिवर्तन करने जा रहे हैं इसको देखिए। अब देखिए, ये आरबी है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अर्थात पास्ट टेंस में चारों में से कोई रूप हो, अब देखिए ये पास्ट टेंस का पहला रूप है, सेड है। जो बच्चे टेंस पढ़े हैं जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब का दूसरा रूप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है, केवल क्रिया का दूसरा रूप ही होता है। अब देखिए, अब यहां पर दो चीजों को और समझना है और वो भी बिल्कुल आसान है। पहली चीज क्या है, सेड के सेड जब रिपोर्टिंग पार्ट में सेड होता है या से होता है या सेज होता है, केवल इससे कुछ नहीं होता है, सेड या से या सेज होता है, आगे कुछ नहीं रहता है, अकेले रहता है, अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके बाद टू नहीं रहेगा, जब टू रहेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, अगर टू नहीं है तो इसका मतलब आगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अर्थात लिसनर नहीं है, सुनने वाला नहीं है। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर लिसनर है, सुनने वाला है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने मुझसे कहा ये ऑब्जेक्ट हो गया सेट टू। जब सेट टू होता है और जब सेट अकेले रहता है, जब सेट रहता है तब सेट के स्थान पर सेट ही लिखते हैं, और जब से रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब यहाँ पर से रहेगा तब यहाँ पर से ही लिखेंगे, और जब सेज रहेगा तो यहाँ पर जो है सेज ही लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, आगे चलेंगे। अब जब यहाँ सेड के सेड टू रहता है, सेड टू रहता है, और उसके बाद से टू रहता है, जैसे सेड टू मी, सेड टू अस। अब यहां पर है सेज टू मी, अब यहां पर सेज टू हर। हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर ये सारी चीजें हैं तब हम सेड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं, और उसके बाद सेड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, टेल लिखते हैं, टेल, और सेज टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, टेल्स लिखते हैं। इस बिंदु पर आपको ध्यान देना है। दो चीजें हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ये चीजें हैं, अर्थात जब सेट टू रहेगा, सेट टू रहेगा तब यहां पर जैसे यहां लिखा है सेट टू रहेगा तब यहां पर सेट टू मी। अब यहां पर क्या लिखेंगे, टोल्ड टू मी, यहां पर सेट टू मी, टेल, टेल यहां पर देखिए टेल टू अस, और उसके बाद यहां देखिए सेज टू हर, टेल्स टू हर। ये देखिए ये होता है, इस प्रकार से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो होता है सेट जो होता है, सेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू लिखा रहेगा। पहली चीज को आपको ये समझना है। दूसरी चीज यहां पर ये चीज ये समझना है, ये देखिए ये कामा और इन्वर्टेड कामा है, कामा इन्वर्टेड कामा है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट है, ये रिपोर्टेड पार्ट है और ये अलग है। अगर ये अलग न होता तो इन्वर्टेड कामा में जो लिखा गया है ये कैपिटल लेटर से लिखा गया है, वैसे ये नाउन है, नाम है, ये लिखा जाएगा। और भी चीजें जो बात की शुरुआत होती है तो ये कैपिटल लेटर से होती है। ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। जब हम इसको जोड़ते हैं, जब हम इसको जोड़ते हैं असर्टिव सेंटेंस में, तब हम कंजक्शन लगाते हैं। ये है कंजक्शन, और इस कंजक्शन का अर्थ होता है कि, ये देखिए कि ये होता है द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, तो इन स्थितियों में हम इसको करते हैं दैट, दैट माने की। दो चीजों को और मैंने आपको बताया। पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर क्या लिखते हैं, सेट टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, ये आप इसको जो है समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से। आगे हम बहुत एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे, लेकिन प्रेजेंटली ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, अब उसके बाद कंजक्शन लगाते हैं दैट, ये होता है। अब देखिए, अब हम इसको बदलने जा रहे हैं। अब जो है बदलना है। अब कैसे बदलना है उसको देखिए। मैंने आपसे बताया ये सी, ये हुआ सी, सेट टू है इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, टोल्ड, सी टोल्ड मी। देखिए यहां तक पहुंचा है। उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहां पर कंजक्शन क्या लगा दिया गया, दैट, दैट माने कि, उसने मुझसे बताया कि। अब देखिए क्या बताया, वह इन्वर्टेड कामा में है, अब हमें उसको बदलना है। बदलना इसलिए है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, पास्ट टेंस में बदलना है। अब देखिए, अब बदलने के लिए क्या करना है, मोहन कंप्लीट्स हिज होमवर्क। ये देखिए कंप्लीट, जो बच्चे जानते हैं एसआईएफ जिस वर्क में लगा रहता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो आराम से चेंज कर लेंगे। और जो नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए कि अगर वर्ग में एसआईएफ लगता भी है, नहीं भी लगता है, ये देखिए ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर एसआईएफ लगा है। अब उसको कैसे परिवर्तन करते हैं, दैट
मोहन। अब देखिए कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जब बनता है तो क्रिया का दूसरा रूप लग जाता है, कंप्लीट्स। अब इसका दूसरा रूप क्या होगा? कंप्लीटेड। मोहन कंप्लीटेड। ये देखिए मोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, केवल आप स्क्रीन पर रखें, जो वीडियो की स्क्रीन इस पर आप देखें, आराम से समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। आप देखिए कैसे परिवर्तन किया गया। लेट मी रिपीट, सी टोल्ड मी। ये देखिए सी टोल्ड मी सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखा गया, पहला परिवर्तन। कंजक्शन लगाया गया, दूसरा परिवर्तन। टेंस बदल दिया गया, तीसरा परिवर्तन। और कुछ नहीं किया गया। बच्चे सोचते हैं कि परिवर्तन, बहुत परिवर्तन करना है, कुछ नहीं, केवल वर्ग में परिवर्तन करना है, साहित्य में परिवर्तन करना है, कुछ नहीं करना है। तो सी टोल्ड मी दैट मोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे और उसमें हम आपको टेंस परिवर्तन के अंतर्गत और टेंस का एग्जाम्पल देंगे और उसको समझाएंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं उसको समझाएंगे। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उस बिंदु पर आप ध्यान देंगे और धीरे धीरे उसको समझते जाएंगे। कोई भी चीज कठिन नहीं है, कठिन तब होती है जब उसको हम कठिन बनाते चले जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपको बहुत बेसिक चीजें मैंने बताया और बहुत ही आसान चीजों को बताया और बहुत महत्वपूर्ण चीजों को बताया। तो पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग ऑफ वीडियो।